Hello everyone, welcome back to my channel. We have covered a lot of topic in the Next.js series, and this is the time to create a fresh Next.js project and upload it on the cloud. So let's come to the command prompt and create a fresh Next.js project. So here is our command prompt, and we are coming to our D drive and creating a new project. Now on the command prompt, I'm creating a new folder. So here is empty and Next.js live, right? And then move to Next.js live folder. So here is the Next.js live. Now create a Next.js project. So write down here the npx create next app and put here the flag as latest, so you will get the latest version of Next.js. So it will ask some questions to get confirmation. अब यहाँ पे हम लोगों को डालना है प्रोजेक्ट नेम, और प्रोजेक्ट नेम हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे डेमो। टाइप स्क्रिप्ट चाहिए, अभी हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, तो हम लोग कर देते हैं नो, ESLint यस, टेलविंड यस, एंड सोर्स फोल्डर तो चाहिए, ऐप राउटर भी यस, एंड देन प्रेस नो। इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल एवरीथिंग, और जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक मैं इसे स्टॉप करता हूं, और जैसे ही कंप्लीट होगा मैं फिर वापस आता हूं, आप लोग कहीं मत जाना। ऑलराइट, सो आवर प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड एंड सी हियर इज आवर डेमो। सो लेट्स कम टू आवर डेमो फोल्डर एंड ओपन इट इन VS Code. So I'm writing here the code dot. Press yes, I trust the authors, and then close the welcome. Alright, so we have got everything in our project, and here is the page.js, and this is the brand new project. Now let's run the project and see the output. So come to our command prompt and press here the npm. So clear the screen first, and here is our npm run dev. So here is the localhost 3000, and see here our server is up and running, and we will get the result very soon. और यहाँ पे आ चुका है हमारा फ्रेश प्रोजेक्ट, राइट? तो हमारा प्रोजेक्ट तो रन कर रहा है, मैं इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये प्रोजेक्ट चाहिए, राइट? और इसे मुझे अपलोड करना है वर्चुअल क्लाउड के ऊपर, और इसके लिए आपको दो और चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक गिटहब अकाउंट और दूसरा वर्चुअल अकाउंट। एंड द क्रिएशन ऑफ अकाउंट ऑन द वर्चुअल एज वेल एज द गिटहब इज वेरी सिंपल। तो मैं वहां पे फ्रेश अकाउंट क्रिएट करके नहीं बताने जा रहा हूं, वो चीजें आप आराम से कर सकते हो, राइट? एंड आई हैव ऑलरेडी द गिटहब अकाउंट एंड वर्चुअल अकाउंट, सो आई विल डायरेक्टली जंप टू माई अकाउंट। और इसके पहले मैं आपको एक स्टेप दिखला देता हूं कि कैसे हम लोगों को स्टेप फॉलो करना चाहिए जब कभी भी अपने प्रोजेक्ट को हम लोग क्लाउड के ऊपर होस्ट करने जा रहे हैं, राइट? तो हम लोग आते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में, और इसको हम लोग अभी स्टॉप करते हैं। सो Ctrl+C एंड स्टॉप आवर सर्वर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू बिल्ड योर प्रोजेक्ट, और बिल्ड करने के लिए क्या करेंगे, तो npm run build। बिल्ड करने से क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में जितने भी चीजें हैं जो हम लोग होस्ट करेंगे, उसके लिए पूरा ऑप्टिमाइज करके हम लोगों को दिखला देगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लम हमको यहीं पे दिख जाएगा, so that we can modify our source project and without any error we can upload our project to the virtual cloud. नहीं तो क्या होगा कि आप जाओगे वर्चुअल क्लाउड के ऊपर में अपलोड करने, फिर वहां पे बिल्ड करेगा, और अगर बिल्ड प्रोसेस के अंदर में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर वो कैंसिल कर देगा प्रोजेक्ट को। फिर ये आपके लिए बहुत ही टेडियस जॉब हो जाएगा कि आप आओगे कोड के अंदर में, फिर से उसको मॉडिफाई करोगे, फिर जो वहां पे जाकर के अपलोड करोगे, फिर एरर आएगा। So before doing all these things, just you have to build your project before uploading the project on virtual. Alright, so हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो चुका है। अब बिल्ड होने के बाद देखो हमारे पास कोई भी ऐसा इशू नहीं आया है जिसे मुझे रेक्टिफाई करना हो। अब इसके बाद मुझे इस बिल्ड प्रोजेक्ट को पुश करना है अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या करो कि गिट को इनिशियलाइज करो, और अगर गिट नहीं आता है तभी भी कोई बात नहीं है, इसमें 2-4 कमांड्स हैं जिसे आपको स्टार्टिंग में समझना है, राइट? और इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं git init। अब git init होने के बाद हम लोग सारे फाइल को ऐड कर लेते हैं।
So git add and dot, right? So आप अगर देखना चाहते हो कि इसके अंदर में कितने जो फाइल्स है वो सारे ऐड हुए या नहीं हुए, तो आप यहाँ पे गिट स्टेटस से चेक कर सकते हो। तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है कमिट करने के लिए, तो ऑलरेडी कमिटेड है। नाउ जंप टू आवर गिटहब अकाउंट। सो हियर इज आवर गिटहब अकाउंट and inside the git I have already an account, so I'm just going to sign in the GitHub account. So this is my GitHub account, and inside this we have to create a public repository, और repository का नाम हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे Next.js Live and create new repository. Alright, so we have created a new repository, और यहाँ पे देख लो आपके पास हेल्पिंग करने के लिए कुछ कमांड्स दिए हैं, इसी कमांड्स को आपको फॉलो करना है, राइट? तो यहाँ से हम लोग पहले चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर में। नाउ सेट द यूजर नेम, सो गिट config user dot name and the name is EasyCode, and set the password also. So here is user dot password and password is EasyCode @123. All right, अब हम लोग आ जाते हैं अपने GitHub रिपोजिटरी के ऊपर में, और यहाँ से हम लोग लेंगे हेल्प, राइट? तो हेल्प लेने के लिए यहाँ पे दिया है कि आप कैसे पुश करोगे गिट के ऊपर में। तो यहाँ से आप कॉपी करो और आ जाते हैं हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे, यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे आपको देना है अपना यूजर नेम। यूजर नेम हम लोगों ने दिया था EasyCode, सो हियर इज आवर EasyCode and then @ right? So our origin is set, and then again come to our browser and copy the git branch for creating our main branch. तो इसे हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, right? It will create our branch name and the branch name is main, right? And the last one is push. So here is a git push, and then come to our command prompt, and here is git push origin main. Here it is asking for the authentication. Sign in with your browser. Click on that. It will be authenticated and our project will be successfully pushed in our GitHub, right? और यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग अपने GitHub के ऊपर में, और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा अपलोड हुआ या नहीं हुआ। Alright, so we have the Next.js Live. So हम लोगों का Next.js एप्लीकेशन ऑलरेडी पुश हो चुका है GitHub रिपोजिटरी के ऊपर में, राइट? और लास्ट स्टेप जो बचा है वो है हमारा वर्चुअल अकाउंट के अंदर में इसे पुश करना, राइट? तो हम लोग कैसे लिंक करेंगे अपने GitHub अकाउंट को वर्चुअल के ऊपर में? तो चलते हैं हम लोग अपने वर्चुअल डैशबोर्ड के ऊपर में, राइट? मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट है, आप लोग के पास अगर नहीं है तो आप लोग वर्चुअल अकाउंट क्रिएट कर लेना, राइट? सो वी हैव द वर्चुअल डैशबोर्ड एंड दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द वर्चुअल, और इसके अंदर में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं अपलोडेड। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट, तो ऐड न्यू एंड देन प्रोजेक्ट। और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि GitHub रिपोजिटरी का कौन सा पार्ट आपको इंपोर्ट करना है अपने वर्चुअल अकाउंट के ऊपर, राइट? तो अभी अभी हम लोगों ने बनाया है Next.js Live 1 मिनट पहले, राइट? तो इसको हम लोग कर लेते हैं इंपोर्ट, राइट? अब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैं सारी चीजों को डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ, कोई भी इन्वायरमेंटल वेरिएबल रूट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो जैसा है एज इट इज छोड़ दो आप, राइट? और यहाँ पे क्लिक कर लो डिप्लॉय। नाउ इट विल टेक सम टाइम फॉर बिल्डिंग आवर प्रोजेक्ट। तो देखो जब आप वहां पे बिल्ड किए थे कोई इशू नहीं था, तो यहाँ आप कंफर्म रहो कि कोई भी इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि वही बिल्ड प्रोसेस चल रहा है यहाँ पे, राइट? आप इसको क्लिक करोगे तो इसके अंदर में दिखलाएगा, राइट? So it will take some time to complete your build process, and once it is completed, then you will get here the message, congratulations, wow, it is successfully uploaded on our virtual account. So our first cloud application has been successfully deployed. Now
continue to dashboard. So you will get here the link for your domain, और इस डोमेन को आप किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। ये आपका होस्टेड है, लाइव है, फ्री है, राइट। आप इसको कॉपी करो या फिर इसको क्लिक करो, आपका यहाँ पे लाइव ओपन होकर के दिखला देगा कि आपका प्रोजेक्ट लाइव चल रहा है, राइट। अब देखो आपको यहाँ पे एक URL मिला है। अब इस URL को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो और आप अपने फ्रेंड को दिखला सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट लाइव है, और कोई भी अपडेशन करोगे आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर में तो यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा, राइट। और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ थोड़ा सा चेंज करके, राइट। VS कोड के ऊपर में आ गए हैं और यहाँ पे मैं कुछ चेंज करता हूँ, राइट। मैं बहुत ज्यादा चेंज नहीं करने वाला हूँ, जस्ट आपको शो करना है कि जब हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं तो कैसे वहां पे अपडेट होगा वर्चुअल अकाउंट के ऊपर में, राइट। तो आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग, राइट। और मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ और लिखता हूँ कि माई Next.js लाइव प्रोजेक्ट, राइट, एंड सी द आउटपुट। अभी हम लोग चलते हैं अपने डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर में और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो अभी हमारे पास जो लोकल सर्वर है वो स्टॉप है, तो मैं यहाँ से पहले इसको रन कर लेता हूँ। सो npm run dev, और इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और चेक करते हैं कि जो भी अपडेट हम लोगों ने किया है वो अपडेट आता है या नहीं आता है। ऑलराइट, सो देखो यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ गया माई Next.js लाइव प्रोजेक्ट। और अभी जब हम लोग चलेंगे अपने वर्चुअल अकाउंट के ऊपर में तो वर्चुअल के ऊपर में कोई चेंजेस अभी नहीं आया होगा, राइट। यहाँ पे गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग ही है लिखा हुआ, राइट। अब हम लोग को समझना है कि किस तरह से ये अपडेट हो जाएगा, राइट। और इसको अपडेट करना बहुत ही आसान है। आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाओ, केवल अपडेट करना है आपको अपने गिटहब अकाउंट को, राइट। तो जो भी आप चेंजेस किए हैं यहाँ पे उस चेंजेस को पुश कर देना है गिटहब अकाउंट के ऊपर में। तो इसे मैं अभी स्टॉप करता हूँ अपने सर्वर को। सो Ctrl+C and then you see the status. So git status and you see the one changes has occurred in this file, right। जो भी changes आया है उसको पहले आप add कर लो वहां पे, तो git add and then press dot, right। तो ये हमारा एक कॉपी वहां पे add हो चुका है, अब इसको commit करना है। So git commit and -m, मैसेज कुछ भी लिखना चाहो तो लिख दो। So one title change, ऑलराइट। अब ये जो चेंजेस आया है वो हमारा ऑलरेडी कमिट हो चुका है, आप इसे देख लो git status करके, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कमिटेड है। अब इसे मुझे पुश करना है केवल अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर में। तो git and then push -u and the origin is main, right। So it will again ask for the authentication and press OK. So it will be authenticated and pushed in our GitHub account. और जैसे GitHub अकाउंट के ऊपर में पुश हो जाएगा ना, ये ऑटोमेटिकली लिंक है हमारे वर्चुअल अकाउंट के ऊपर में, तो यहाँ पे ये अपडेट कर देगा, राइट। यू सी हियर इज द प्रोसेस इज कमिंग। अब यहाँ पे देखो जो भी चेंज किए हैं उसको बिल्ड कर रहा है, और जैसे बिल्ड सक्सेस हो जाएगा ना ये हमको अपने प्रोजेक्ट के अंदर में दिखने लगेगा, राइट। यहाँ पे जो मैंने कमेंट लिखा था वो भी दिख रहा है, वन टाइटल चेंज्ड। ऑलराइट, सो मेरा बिल्ड प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और हम चलते हैं अपने लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर। और यहाँ पे है मेरा लाइव प्रोजेक्ट और इसे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। सो यू सी वी हैव गॉट द चेंजेस माई Next.js लाइव प्रोजेक्ट। कितना आसान है, राइट। कुछ भी करना नहीं है आपको, केवल अपने प्रोजेक्ट के ऊपर में चेंजेस करने हैं, राइट, VS कोड के अंदर में, और इसे पुश कर देना है गिटहब अकाउंट के ऊपर में, और आपका गिटहब अकाउंट लिंक हो गया है वर्चुअल के साथ। तो जैसे ही आप चेंज करके पुश करोगे अपने गिटहब अकाउंट के ऊपर में तो वर्चुअल ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश कर लेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट को लाइव कर सकते हैं अपने क्लाउड के ऊपर में, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।